So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So, guys, आप लोगों ने तो देखा ही था लव मी लाइक यू डू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ जेलसी के मारे काव्या ने पोस्ट डाल दी थी। हर जगह उसने मेंशन कर दिया था कि वो इंगेज्ड है, वो भी लावण्या के साथ। वो कहते हैं ना कि जेलसी जेलसी आपसे कुछ भी करवा सकती है। काव्या ने भी ये सब जेलसी के मारे किया था। वो चाहती थी कि पूरी दुनिया को खबर हो जाए कि लावण्या अब उसकी है और कोई भी लावण्या की तरफ आँख उठा के भी ना देखे। काव्या ने तो जेलसी के मारे ये सब कुछ कर दिया था बिना सोचे समझे, पर इसका अंजाम क्या होगा हू नोज़, लेट्स सी। तो यहाँ लावण्या जो है वो अपना मोबाइल देखती है जिस पे इतने सारे नोटिफिकेशंस आए होते हैं, मैसेजेस आया होता है। ऑफिस के काफ़ी एम्प्लॉयज़ ने उसे टैग किया होता है, मैसेज किया होता है, कमेंट्स किए होते हैं, उसे पूछ रहे होते हैं कि काव्या मैम ने जो पोस्ट डाली है क्या वो सच है, यू बोथ आर इंगेज्ड। और ये सब कब से चल रहा है। इवन उसकी खुद की जो फ्रेंड होती है वो भी उसे मैसेज करती है कि बहन ये चल क्या रहा है, काव्या मैम ने पोस्ट क्यों डाली है, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत थी। लावण्या वो सारे मैसेजेस और नोटिफिकेशन से एकदम से परेशान हो जाती है और वो काव्या को देखने लगती है। इतना काफ़ी नहीं था कि लावण्या को एक लिंक आता है। लावण्या जब वो लिंक ओपन कर दिया तो न्यूज़ में भी हर जगह काव्या और लावण्या की एंगेजमेंट वाली पिक्स दिखाई जा रही थी, जिस पर लावण्या गुस्से में अब काव्या को देखती है। लावण्या को थोड़ा बुरा लग रहा था पर वो कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप मोबाइल रख के काव्या को देख रही थी। तभी काव्या बोलती चलो हमें ऑफिस जाना है। लावण्या बोलती बिल्कुल नहीं, मैं अब ऑफिस नहीं जा सकती। काव्या बोलती क्यों, हम काम छोड़ के आए थे, काम भी तो करना है। लावण्या बोलती क्यों का जवाब ना आपको मैं अभी देती हूँ, वेट। हाँ, लावण्या इतना बोल के टीवी ऑन करती है और न्यूज़ चैनल लगाती है जहाँ यही बताया जा रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक ने अपनी लाइफ पार्टनर चूज़ कर ली। एक लड़के को नहीं बल्कि एक लड़की को उन्होंने अपना साथी चुना। इनकी पिक भी थी। काव्या बोलती जो गंदी वाली पिक थी ना वही इन्होंने लगाई, इतनी सारी पिक्स मैंने डाली थी, अच्छी वाली भी तो लगा सकते थे ना। लावण्या बोलती हम दोनों वायरल हो चुके हैं और आपको ये बढ़िया कि पिक अच्छी नहीं है। अरे वो सीरियस काव्या। काव्या बोलती हाँ अब सबको पता चल जाएगा कि यू आर माइंड और कोई आपकी तरफ नहीं देखेगा। लावण्या बोलती ओह तो आपने सब सिर्फ इसलिए किया है। काव्या बोलती हाँ अब मेरी और इस बात का पता सबको होना चाहिए। लावण्या बोलती ओह गॉड काव्या, एटलीस्ट अपनी रेपुटेशन के बारे में तो सोच लेती। अरे बॉस हो आप वहाँ पे, सब मुझे घूरेंगे, सवाल करेंगे। मैं काव्या बोलती कोई तुमसे सवाल नहीं करने वाला, चलो ऑफिस चलना है। लावण्या मना करती है। काव्या बोलती मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें कैंसिल नहीं कर सकती। लावण्या बोलती स्कैंडल देखा है आपने, हम बाहर नहीं जा सकते अभी। काव्या बोलती आई डोंट केयर, तुम चल रही हो मेरे साथ। काव्या ज़बरदस्ती लावण्या का हाथ पकड़ती है और उसे कार में बिठाती है। ये दोनों ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस में सब लोग इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे कि इतने में ही लिफ्ट खुलती है और काव्या और लावण्या सामने से आ रहे थे। सब बस इन्हें ही देखे जा रहे थे। लावण्या तो काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, नज़रें चुरा के चल रही थी। पर काव्या, उसे तो किसी का डर नहीं था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग इन्हें देख रहे हैं कपल की तरह, मतलब गॉसिप कर रहे हैं इनके बारे में। काफ़ी बहुत खुश थी। कोई भी बात फैलती है ना तो सात आसमान तक भी चली जाती है। ये तो बस सात समंदर तक जाने की बात है ना, यानी कि लावण्या के दियो जीजो तक उन्हें भी ये खबर पता चल जाती है न्यूज़ से और वो तुरंत लावण्या को कॉल करते हैं। उसकी दी उसे डांटती है कि सब क्या चल रहा है, कमेंट्स पढ़े हैं तूने? हाँ, सब तेरे बारे में कितनी कितनी बातें कर रहे हैं, कोई तुझे क्या बोल रहा है तो कोई क्या। लावण्या बोलती दी जो बोलना साफ साफ बोलना। उसकी दी बोलती अरे गोल्ड डिगर बोल रहे हैं सब तुझे, ये सब पोस्ट डालने की क्या ज़रूरत थी, पूरी दुनिया में बताने की क्या ज़रूरत थी कि तुम दोनों कपल हो। जिस पे वो कहती ये बात तो जीजू से पूछो ना, उन्होंने जो किया ना ये आज उसकी वजह से हुआ है, अब काव्या को अच्छे से जानते हो। जिस पर उसकी थी बोलती हाँ काव्या को गुस्से पता है मुझे, पर तो उसे समझा सकती थी ना। लावण्या बोलती वो जब गुस्से में होती है ना दी वो किसी की नहीं सुनती, और स्पेशली जब वो जेलस होती है तो। जिस पर उसकी दी बोलती खैर ठीक है, ख्याल रखियो अपना, अकेली कहीं मत जाइयो और कुछ दिन तक ऑफिस अवॉइड करियो। लावण्या बोलती ऑफिस में ही बैठी हूँ मैं। उसकी दी बोलती वॉट तुम पागल है क्या, जल्दी से वहाँ से निकलो। लावण्या बोलती काव्या को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उल्टा जानबूझ के मुझे लेके आई है। वो सब तो देखना चाहती है, सबको दिखाना चाहती है कि हम साथ हैं, पता नहीं वो इतनी इनसिक्योर क्यों है। जिस पर उसकी दी उसे समझाती है प्यार में ऐसा ही होता है। जिस पर लावण्या बोलती आई नो मैं भी जेलस होती हूँ कोई उसे देखे, पर मैं इस हद तक
नहीं करती। जिस पर उसकी दी बोलती चल चिल कर, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, हम सब तेरे साथ हैं। और कॉल कट हो जाती है। लावण्या थोड़ी अपसेट बैठी होती है, तभी उसकी फ्रेंड आती है, अरे यार ये क्या कर दिया तुम लोगों ने। लावण्या बोलती बस कर यार, अब तू मत चालू हो जाइए, मैंने कुछ नहीं किया, सब काव्या की। पता नहीं उसे जल्दी से बर्दाश्त क्यों नहीं होती। मैं भी तो हूँ ना, मैं भी तो चुप कर जाती हूँ। जिस पर कहती है अरे यार वेल सब बहुत गोसप कर रहे हैं, तुझे भी ऑफिस नहीं आना चाहिए था यार। लावण्या बोलती आई नो, पर काव्या उसकी मीटिंग थी। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती अच्छा ठीक है, तो अपना ख्याल रखियो, कुछ चाहिए तो मुझे बताइयो, खुद बाहर मत आइयो। लावण्या बोलती हाँ ठीक है, अपने कैबिन में कैद रहूँगी अब मैं। जिस पर उसकी फ्रेंड भी वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में सब यही गोसप कर रहे थे, अरे और लावण्या की तो किस्मत खुल गई, बॉस के साथ टाका बढ़ गया। लावण्या के तो मज़े ही मज़े हैं। मैं पहले ही सोचूं, लावण्या को तो बड़ी आज़ादी, अपनी मर्ज़ी पे आती है जाती है, जब मन करे ऑफ कर लेती है। पहले ही पता था कुछ ना कुछ तो चल रहा है, ये नहीं पता था कि बॉस को अपने प्यार में पागल कर लेगी। मज़े हैं यार, सब कुछ की मालकिन बन गई घर बैठे बैठे। तभी काव्या अपनी मीटिंग अटेंड करके आई थी, वही सारी बातें सुन लेती है। काव्या को गुस्सा आता है, काव्या उसके एम्प्लॉय को पकड़ती है, क्या बकवास की तुमने मेरे लावण्या के बारे में। हाँ, जिस पे वो एम्प्लॉय कहते हैं सॉरी मैम, मैं तो बस। काव्या बती तुम सब कान खोल के सुन लो, लावण्या ने मुझे अपने प्यार में नहीं गिराया, मैंने गिरी थी उसके प्यार में, और मैं उसके पीछे पड़ी थी, वो मेरे प्यार में नहीं पड़ी थी, समझे। और आज के बाद मैंने तुम लोग को फजूल गोसप करते हुए देखा ना, तो सबको काम से निकाल दूंगी। काम करने आते तो काम पे ध्यान दो, और किसी को भी मैंने परमिशन नहीं दी मेरे प्यार के बारे में कुछ भी बोलने की। जिस पे सब चुप हो जाते हैं और सॉरी करने लगते हैं। फिर काव्या गुस्से में अपने कैबिन में चली जाती है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि शायद उसने गलत किया, इसलिए वो सारी पोस्ट डिलीट कर देती है। पर क्या फ़ायदा, आग तो फैल चुकी थी और हर जगह फैल गई थी, हर जगह बस यही न्यूज़ थी। इवन लावण्या की मोम तक भी ये खबर पहुंच जाती है। सब लोग लावण्या की मोम के कान भरने लगते हैं, अरे तुम्हारी बेटी देखो क्या कर रही है, ये है वो है। और वहाँ जो लावण्या के जीजू की फैमिली होती है ना, उन्हें भी मतलब बहुत से लोग ताने मार रहे होते हैं कि तुम्हारे लड़के ने कैसे ख़ानदान में रिश्ता कर दिया, अरे उनकी लड़की तो ऐसी है वैसी है, अपनी कंपनी की बॉस को फंसा लिया पैसों के चक्कर में, ये है वो है, तुमने रिश्ता करते हुए वे अपनी बैकग्राउंड नहीं देखा क्या। ऐसे ऐसे बहुत अजीब बातें कर रहे थे भाई साहब, बस बात फैल चुकी थी, सब गोसप कर रहे थे, बहुत भड़का रहे थे। जीजू की फैमिली में भी बहुत प्रेशर आ रहा था, जिस पे वो जीजू को कॉल करते हैं और उन्हें हनीमून से वापस आने को बोलते हैं। जिस पे वो बोलते हैं अरे अभी हमारे 4 दिन पड़े हैं, यहाँ पे बुकिंग हो रखी है सारी। तो उसकी मम्मा कहती बेटा मुझे कुछ नहीं सुनना, तो वापस आ जा, यहाँ सब बहुत ख़राब हो रहा है, हर जगह नाम बदनाम हो रहा है हमारे ख़ानदान का, और तू बोल दे अपनी साली को कॉल करके ये सब बंद करे, हमारे समाज में ये सब नहीं चलता है। जिस पर बोलती माँ ये उनकी लाइफ है, अगर वो दोनों प्यार करते हैं तो हमें साथ देना चाहिए। जिस पर उसकी माँ बोलती है अरे तू कब से ऐसा हो गया, ये गंदी हरकतों में घुस गया, तू चुपचाप अपनी बेगम को ले वापस आ, मुझे नहीं पता। और हाँ ये सब रोक, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, अरे रिश्तेदार ने कॉल कर करके सर कहा दिया है मेरा, और इतना बोल के कॉल कट कर देती है। यहाँ अब जीजू भी थोड़े परेशान बैठे होते हैं, तो उनकी वाइफ बोलती है कि क्या हुआ, फिर वो सब कुछ बताते हैं। जिस पर कहते हैं कि जब किसी ने साथ नहीं दिया तो उन्होंने तुम्हारा साथ दिया, और अब जब उनकी बारी है तो तुम उनका साथ छोड़ दोगे। जिस पर जीजू बोलते हैं मैंने ऐसा कब बोला, और हम घर नहीं जा रहे, हम अपना हनीमून पीरियड पे आना तो अपना एंजॉय करेंगे। वैसे भी लावण्या और काव्या मैच्योर है, अपने प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर सकते हैं, और आज न कल तो सबको पता चलना ही था ना। मेरे ख्याल से उन दोनों को खुद हैंडल करना चाहिए था कि वो दोनों मैच्योर हों। जिस पे लावण्या की दी भी हाँ में सर हिलाती है। और उसके बाद लावण्या के जो जीजू होते हैं वो लावण्या और काव्या को कॉल करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम दोनों परेशान मत हो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जैसे जीनी है जियो, और उन्हें मोटिवेट करते हैं। जिस पे लावण्या बहुत खुश होती है। फिर वो काव्या को हक करती है, काव्या बहुत ही गुस्सा हो, लावण्या बोलती आज न कल ये बात बाहर आनी ही थी ना, शादी करते तब भी तो लोगों को पता चलता, कब तक छुपाते। और वैसे भी अब मुझे इस बात का डर तो नहीं है कि पब्लिकली हम हाथ नहीं पकड़ सकते, साथ नहीं चल सकते, ये वो। जिस पे काव्या हंसते हुए लावण्या को हक करती है। मुझे लगा मुझे नाराज़ होगी, लावण्यावती नाराज़ तो थी पर अब नहीं हो, अब मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमारी फैमिली हमारे साथ है, आप मेरे साथ हो, तो मुझे और क्या चाहिए, बाकी दुनिया का मैंने अचार डालना है क्या। जिस पर काव्या मुस्कुराते हुए लावण्या को किस करती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, और फिर दोनों ही काम करने बैठ जाते हैं। यहाँ ऑफिस में ही सबके कान खड़े हो गए थे, सबको समझ आ गया था कि अब उन्होंने गोसप किया, लावण्या के बारे में कुछ भी बोला तो काव्या उन्हें छोड़ेगी नहीं, इसलिए अब सब बस अपने काम पे ध्यान दे रहे थे। पहले एक हफ्ते इन्हें प्रॉब्लम होती है, लोग जब ऑफिस से निकलने लगते हैं तो नीचे मीडिया आ जाते हैं और काव्या को घेर लेते हैं कि काव्या मैम आपको एक लड़की मिली थी, आपने इतने लड़कों का दिल तोड़ दिया, ये है वो है, बहुत से बातें होती हैं। और
लवन्या से भी बहुत क्वेश्चन करते हैं, लवन्या के बारे में बात करने लगते हैं, सब ऐसे कह रहे हैं कि आपने फंसाया इन्हें, कैसे फंसाया ये वो। तभी काव्या माइक ले लेती है और उन्हें कहती है जिसको कुछ भी बात करनी है, सवाल करनी मुझसे करे। और लवन्या ने मुझे कुछ नहीं फंसाया, मैं थी जो उसके पीछे पड़ी थी, मुझे इससे पहले प्यार हुआ था, समझे आप लोग। और किसी के करेक्टर पे उंगली उठाने वाले आप लोग होते कौन हो, और मैंने किसी को परमिशन नहीं दी कि मेरे प्यार पे उंगली उठाए। तो सब लोग देखने लगते हैं, अरे यार इतना गुस्सा। काव्या सब पे भड़कने लगती है, लवन्या काव्या को शांत करती है और वापस ऑफिस में लेके आती है, क्योंकि बाहर तो मीडिया थी, ये लोग घर तो जा नहीं सकते थे। धीरे धीरे सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ से जाने लगते हैं, पर काव्या और लवन्या को वहीं रुकना पड़ता है, क्योंकि अभी बाहर मीडिया वाले थे। काव्या ने सिक्योरिटी ऑफिस की टाइट कर दी थी, मीडिया अंदर तो नहीं घुस पा रही थी, पर बाहर रह के इनका वेट कर रही थी। काव्या बोलती क्या मुसीबत है यार, ये लोग जा क्यों नहीं रहे। लवन्या बोलती आपकी ही पाली हुई मुसीबत है, अब झेलो। फिर काव्या लवन्या को हक करती है, सॉरी ना, आपको पता है ना मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और आपको कोई देखे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं मुझसे नहीं चाहती थी कि आपको कोई भी देखे। लवन्या बोलती अब इस चक्कर में ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। काव्या बोलती अच्छा ना। फिर लवन्या बोलती अच्छा ठीक है, इट्स ओके, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर ये दोनों आज रात ऑफिस में ही रहते हैं। सुबह होते ही इन्हें पता चलता है कि मीडिया वहाँ से चली गई है, तो ये दोनों भी वापस अपने घर आते हैं। घर आते हैं तो देखते हैं कि घर की तो बुरी हालत है। तभी घर का गार्ड इन्हें बताता है कि रात में कुछ लोग आए थे मैम, और उन्होंने आपसे मिलने की ज़िद की और बुरी बुरी बातें कर रहे थे। और तभी लवन्या के पास एक लिंक आता है, कल रात जिन लोगों ने अटैक किया था उनमें से ही किसी एक ने वीडियो बनाए थे। लोगों ने काव्या और लवन्या के घर पे अटैक किया था, पत्थर वत्थर फेंके थे कि हमारे समाज को ख़राब कर रहे हो, हमारी लड़कियां बिगड़ रही हैं, इन दोनों को देख के ये है वो है, बहुत अजीब अजीब बातें थी। तो यहाँ काव्या को बहुत गुस्सा आता है। तभी लवन्या उसे समझाते कि चलो अंदर चलो। तभी काव्या जो है वो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखने लगती है, उसे पता चलता है कि ये दोनों कोई अलग नहीं है, मतलब इस दुनिया में ये एक ही कपल ही है जिनके साथ ऐसा हो रहा है। पहले भी कुछ कपल्स ऐसे रह चुके हैं जिन्होंने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया, तो उन्हें सोसाइटी की तरफ से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, पर वो भागे नहीं, डट के उन्होंने सामना किया। तो काव्या और लवन्या अभी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों यहाँ से भागेंगे नहीं, बल्कि यहीं रह के सामना करेंगे। काव्या के जो फ्रेंड्स होते हैं बड़ी, और काफ़ी सारे और फ्रेंड्स होते हैं, वो सब बाहर जाते हैं, इन्हें गाइड करते हैं कि तुम लोगों को भी कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री चले जाओ। और काव्या और लवन्या मना कर देते हैं, वो यहीं पे रहना चाहते हैं और कहते हैं हम लोग क्यों डर के भागे जब हमने कुछ गलत ही नहीं किया। प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं है, और वैसे भी अब तो लॉ भी लागू हो गया है ना, तो फिर ये सब क्यों हमें इतना गलत गलत बोल रहे हैं। जिस पर उसका फ्रेंड उसे समझाता है, पर लवन्या बिल्कुल भी नहीं मानती, और ये दोनों यही रहने का डिसाइड करते हैं। हाँ, दोनों घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जाते, जाते भी हैं तो सिर्फ ऑफिस तक, और ऑफिस में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। काव्या की कंपनी के शेयर्स बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, बहुत से इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इन्वेस्ट करना ही छोड़ दिया था। काव्या को काफ़ी लॉस भी हुआ था, पर काव्या पीछे नहीं हटती। और ऐसी सिचुएशन में भी वो बस दी का वेट कर रही थी। दी जैसे ही वापस आती है, ये लोग जो है वो शादी करते हैं। शादी धूमधाम से होती है, बस ज़्यादा गेस्ट नहीं होते, सिर्फ करीबी रिश्तेदार बुलाए होते हैं जो इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, फ्रेंड्स वही लोग। तो इन दोनों की काफ़ी अच्छे से शादी होती है, दोनों बहुत ही खुश होते हैं, और हनीमून के लिए जो है वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, जहाँ एक हफ़्ता ये लोग सुकून से बिताते हैं। और एक हफ़्ते के बाद जब वापस आने लगते हैं तो लवन्या की मॉम कॉल करती है, जो उन्हें कुछ टाइम और वहाँ रहने के लिए बोलते हैं, जब तक यहाँ का माहौल ठंडा नहीं हो जाता। यहाँ काव्या ने पुलिस कंप्लेंट भी की थी जिन लोगों ने अटैक किया था, तो वो लोग पकड़े जाते हैं, तो पुलिस उन्हें समझाती है अपने तरीके से, तो फिर वो लोग समझ जाते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हर किसी को बस अपनी जान से तो मतलब होता है। तो माहौल थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो ये लोग भी वापस आ जाते हैं। 3 हफ्ते के बाद घर आए थे और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, और अब सब धीरे धीरे सब ठीक हो गया था। वो कहते हैं ना कि लोग कुछ दिनों के बाद सब कुछ भूल जाते हैं और माहौल शांत हो जाता है, वैसे ही हो गया था। सब लोग बस अपनी अपनी फैमिली प्रॉब्लम में बिजी हो गए थे, और कोई इन पर ध्यान भी नहीं देता। ये दोनों हैप्पीली कपल की तरह रहने लगते, और काव्या अपनी मेहनत से फिर से और अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स ढूंढ लेती है, और काव्या का बिजनेस भी बहुत अच्छे से चलने लगता है। सो गाइस, फाइनली इन लोग की लव स्टोरी यही एंड होती है। देखते हैं कि आप लोग को लव स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी स्टोरी में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।